नमस्कार साथियों, इस समय मैं मौजूद हूं भदोही जिले के बेरवा पहाड़पुर गांव में। और इस गांव में एक सुप्रसिद्ध मंदिर है, देवस्थान है, जो पंचवटी धाम के नाम से जाना जाता है। सुरसर तट पर बसा यह पंचवटी धाम ग्रामीणों का आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ पे गांव के लोग हर समय पूजा पाठ, आध्यात्मिक कार्य करते हैं। आज दशहरा का पावन अवसर है और इस पावन अवसर पे यहाँ के ग्रामीण जो युवा जोश से लबरेज है, यहाँ पर एकत्रित होकर दशहरा मनाए। और किस तरह दशहरा मनाए, क्या क्या किया, आइए इनकी जुबानी जानते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं कि दशहरा हम लोग आखिर क्यों मनाते हैं। तो हमारे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लें या इस गांव के चहेते कह लें या सरकारी मुलाजिम कह लें, जो भी कहें वो कम है, शिवदीप पांडे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर सनातन धर्म प्रेमी दशहरा क्यों मनाते हैं। शिवदीप जी बताएं। जय श्री राम, बोलिए पंचवटी धाम नगरदहनाथ ओझापुर बिरवा पहाड़पुर की जय। आज विजयदशमी है। चूंकि असत्य पे सत्य का, अधर्म पे धर्म का विजय हुआ था। रावण का मतलब होता है कि जो बुरा है, दुराचारी है और बुरा प्रवृत्ति का है, उसका अंत होता है। रावण चूंकि एक बुरा प्रवृत्ति का था, इसलिए उसको हर साल जलाकर उसको हर साल मारने का जो प्रयास किया जाता है। तो जो भी बुराइयां हम मानव के अंदर हैं, उसको प्रत्येक वर्ष जो एकत्रित होता है, उसको हम लोग समाप्त करके नई ऊर्जा में प्रवेश करते हैं। इसलिए हम लोग विजयदशमी मनाते हैं। आज पंचवटी धाम पर हम अपने ग्राम सभा और क्षेत्र के तमाम युवाओं को एकत्रित करके हम लोग ने एक अच्छा प्रोग्राम किया। छोटा सा लाई और नमकीन और तमाम खाद्य पदार्थों के साथ हम लोग ने ये भाईचारे का हमने विजयदशमी मनाया। यह विजयदशमी की आपके चैनल के माध्यम से सभी को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग सत्य के साथ रहिए, आनंदित रहिए, प्रेम के साथ रहिए, सौहार्द के साथ रहिए। सदैव आप सबका कल्याण होगा। असत्य का साथ कभी न दीजिएगा। यही है कि असत्य पे सत्य की विजय हुई, इसी को विजयदशमी कहा जाता है। बोलिए प्रेम से जय जय श्री राम। पंचवटी धाम नगरदहनाथ की। जैसा कि देखने को मिलता है कि कहा जाता है हर घर में एक रावण है, और हम लोग जो रामायण का रावण है उसको हम लोग हर साल उनका दहन करते हैं। लेकिन हमारे ही समाज में कई लोगों के अंदर रावण छुपा हुआ है। उस रावण को समाप्त करने के लिए समाज को क्या करना चाहिए ताकि वह भी रावण समाप्त हो और समाज को एक नई दिशा मिले। रावण हर घर में एक नहीं है, हम सब रावण ही हैं। जब अधर्म करते हैं तो रावण ही है, और धर्म करते हैं तो राम हो जाते हैं। तो रावण को समाप्त कर पाना इस युग में तो नामुमकिन है। इसलिए जब हम स्वयं शुद्ध होंगे और हम स्वयं सत्य के मार्ग पे चलेंगे, तभी हर घर से रावण मरेगा। हर घर में एक रावण नहीं है, हर घर में प्रत्येक लोग रावण हैं और प्रत्येक लोग राम भी हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सत्य के साथ चलने वाला राम होता है और असत्य के साथ चलने वाला रावण होता है। तो आइए आपको मिलाते हैं धनंजय पांडे जी से, जो भदोही जिले के लोक गायक हैं, सुप्रसिद्ध लोक गायक हैं, और इनका अपना चैनल भी है जिसके माध्यम से भी लोगों के सामने धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहते हैं। धनंजय जी, आपसे दर्शक यह जानना चाहेंगे कि आखिर दशहरा क्यों मनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, और हमारे विजय भैया आपको भी प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। और आज दशहरा है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को। और जैसा कि हमारे विजय भैया जो पूछे हैं क्यों मनाया जाता है, और शिवदीप भैया जो बताए हैं कि अधर्म पर धर्म का विजय, असत्य पर सत्य का विजय, और हर एक घर में रावण है और हर एक घर में राम है। सत्य पर रहिए तो आप ही राम हैं, और असत्य पर चलिए तो आप ही रावण हैं। तो इसीलिए हम लोगों को सत्य पर चलना है, तो समझिए कोई नहीं रावण है। और अगर असत्य पर चलेंगे, अधर्म पर चलेंगे, तो समझिए सब रावण है। इसीलिए आप जानते हैं कि रावण कैसा था और प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे थे। तो जय श्री राम हो रहा है। इसीलिए हम सभी को सत्य पे चलना चाहिए और धर्म पर चलना चाहिए। आप हमारे दर्शकों को एक कोई दशहरे पर्व का एक कोई ऐसा संगीत सुना दीजिए जिसको सुनकर वो भी मस्त हो जाए और उनका भी त्योहार पूरे उन्माद और उत्साह से भर जाए। देखिए, आज दशहरा है
विजयादशमी प्रभु श्री रामचंद्र जी विजय प्राप्त कर लौटेंगे अयोध्या, तो उन्हीं के लिए एक लाइन कहना है। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, अरे भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया ये असत्य पर सत्य की जीत है, और ये जो उत्साह लोगों में दिखा, ये अपनी एक अलग वानगी बिखेर रही है। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में जिस तरह से जो भी हिंदुओं का त्योहार होता है बड़े उत्साह पूर्वक मनाया जाता है, ऐसे में ग्रामीण अलग अलग तरीके से उसको मनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो आज दशहरा का पर्व मनाया गया, इस पर्व पर लोग लाई और नमकीन, भैया सरताज नमकीन बड़ा फेमस नमकीन है, और भदोही जिले के लोग कुछ मिले या न मिले शाम को दिन भर दौड़ भाग कर आते हैं घर, तो लाई नमकीन का चस्का जरूर लेते हैं, साथ में चाय पीते हैं। हाँ, रेडीमेड नाश्ता। तो ऐसे में यहाँ पे गुड़, लाई, नमकीन और हरा मिर्चा और प्याज भी था। हाँ भैया, ये लोग 9 दिन से प्याज और लहसुन नहीं खाए थे, क्योंकि हम लोगों में मान्यता है कि जब तक माता जी का स्थापना हुआ है और भगवान प्रभु श्री राम जी का लीला चल रहा है, तब तक हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। और इतने दिन से छूटा था तो आज मन नहीं माना, दशहरे के खुशी में लोग प्याज लहसुन हर चीज खाए। तो ऐसा होना चाहिए, यही भाईचारे का संदेश है, यही अच्छा मार्ग है कि हम लोग किसी भी त्योहार पर एकत्रित होकर आपसी खुशियां बांटें, और खुशियां बांटेंगे तो हमें भी खुशियां मिलेगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज के डेट में हर व्यक्ति के हृदय में राम भी है और रावण भी है। ऐसे में हमें तय करना है कि हम राम को आगे दिखाएंगे या रावण को आगे दिखाएंगे। जिस दिन हम लोगों के अंदर से रावण मर गया, तो वह दिन दूर नहीं कि हम विश्व में अपना परचम लहराएंगे और भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।